अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो का मकसद कुछ ऐसी चीज़ों की बनावट की तारीफ करना है जो आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक सेल पर मुश्तमिल हयातियात में भी देखते हैं। तो ये यहाँ पर एक तस्वीर है अमीबा केओस कैरोलिनेंसी की, और जो आप यहाँ चीज़ देख रहे हैं वो एक फनंग या प्रोजेक्शन है जो सेल के मरकज़ी हिस्से से आ रहा है। इसे कहते हैं जूडोपॉड। और लफ्ज़ जूडोपॉड में चूंकि पॉड का मतलब है पैर या पाँव और जूडो का मतलब है नकली, तो इस जगह को इसका नकली पाँव या फॉल्स फुट कहा जाता है। अब मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगी क्योंकि अमीबा इसके ज़रिए या तो चलने फिरने के लिए इस्तेमाल होता है या इसे किसी ऐसी चीज़ पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे घेरना या खाना चाहती हो। और सोचने वाली बात यह है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा एक पाँव या पैर उगाना कितनी बड़ी बात है। ऐसा करने के लिए बुनियादी सतह पर कितना कुछ होता होगा, फैलना, सिकुड़ना और अपनी जगह से हिलना तक। और आप सिर्फ इस बारे में सोचेंगे कि ये सब करने के लिए कितने पुर्जे एक इतनी सी छोटी सी चीज़ में पाए जाते हैं। कभी कभी हम तसव्वुर करते हैं कि सेल्स खाली सियाल या फ्लूइड से भरे छोटे छोटे थैले नुमा कोई चीज़ हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऐसे ही तैरती रहती हैं, जबकि ये इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और बहुत अहमियत की हामिल चीज़ें हैं जिस पर बहुत से साइंसदान आज तक तहकीक कर रहे हैं। अगली चीज़ जिस पर मैं बात शुरू करने जा रही हूँ, जो कि अक्सर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और जो इन्हें हिलने और झुलने में मदद देती है, बल्कि दूसरी आसपास की चीज़ों को भी हिलने जुलने में मदद देती है, इसका नाम है सीलिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है और इसका नाम है ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स। ऑक्सीट्राइफा ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स। और आप साफ देख सकते हैं ये फनंग या प्रोजेक्शन यहाँ पर बिल्कुल एक बाल की तरह दिख रहा है। याद रहे कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में सोचें तो ये तकरीबन 30 माइक्रोमीटर तक की होगी। वैसे तो हमारे स्केल या पैमाने के लिहाज से बहुत छोटा है, मगर एक सेल होने की हैसियत से खासी अच्छी लंबाई और चौड़ाई है। खैर, हम बात कर रहे थे सीलिया की, जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पर हिलते हैं। या तो ये मदद देते हैं पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिलने में या फिर इसके आसपास मौजूद दूसरी चीज़ों को हिलने में। मिसाल के तौर पर इंसानी फेफड़े में कोई एक ऐसा सेल मौजूद हो कि जिसमें सीलिया हो तो वो मदद फ्राहम कर सकता है चीज़ों को ऊपर नीचे हिलाने जुलाने में। अब वो सलाइवा भी हो सकता है और दीगर ज़र्रात भी हो सकते हैं। तो ये ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प चीज़ है अगर इसको यूकैरियोट की हैसियत से देखा जाए, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बल्कि इसके अंदर दो न्यूक्लियाइज भी पाए जा सकते हैं। और इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पाया जाता है। बहुत सी जानदार चीज़ों में क्रोमोसोम्स की एक बहुत ही माकूल सी तादाद पाई जाती है। इंसानों में 23 जोड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि अच्छी खासी तादाद है, लेकिन ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स के अंदर हज़ारों क्रोमोसोम्स भी पाए जा सकते हैं। अच्छा, और जो एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स की, मैं सही नाम पुकार रही हूँ, ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स की, वो है कि ये किस तरह मिलन या मीटिंग करते हैं। जब भी एक ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स दूसरे ऑक्सीट्राइका ट्राइफलेक्स से मिलेगा तो ये औलाद पैदा करने के बजाय ये अपने डीएनए की मिलावट कर लेते हैं और अपने मिलन या मेटिंग से अपनी जीनियाती तरतीब यानी कि जेनेटिक मेकअप को आपस में बदल लेते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है और अपने अपने ख्यालात के हिसाब से सोचा जाए तो काफ़ी रोमांटिक भी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसी भी हैं कि जिनमें हिलने के लिए सीलिया के बजाय एक लंबी दुमनुमा चीज़ पाई जाती है। जैसी तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत ही आम एल्गी की तस्वीर है जिसका नाम है क्लाइमोडोमोनास, और आप इसकी दुम पर गौर कर सकते हैं। यहाँ इसे कहते हैं फ्लैजिलम और ये निहायत पतली है। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप की है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और अगर हम फिर से इनके पैमाने की बात करें तो इस फ्लैजिलम की चौड़ाई, फ्लैजिलम हम तब कहेंगे जब हम एक या वाहिद फ्लैजिलम की बात करेंगे,
اور جب ایک سے زیادہ کی بات کریں گے تو اس کو کہیں گے فلیجلا، فلیجلا اور فلیجلم۔ اگر اس کی چوڑائی کا اندازہ لگائیں اس پیمانے پر تو یہ تقریباً 1 مائکرومیٹر کا 1/4 حصہ بنے گا۔ اس کو دوسرے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہاں اس کے برابر میں ہم 4000 اسی طرح کے فلیجلا لگاتے جائیں تو ہمیں 1 ملی میٹر کی چوڑائی مل جائے گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ دوبارہ یہ بات دہراؤں گی کہ یہ تمام نہایت چھوٹی چیزیں نہ کہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ بہت زیادہ پیچیدہ اور اہم بھی ہیں، اور صرف اس بارے میں کہ فلیجلا کس طرح چلتے ہیں اور چلنے یا ہلنے میں مدد دیتے ہیں پوری تحقیق ہے۔ اور یہ سیلز جو کہ صرف خالی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر پوری کائنات موجود ہے جو بنیادی سطح پر اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اور جن پر آج تک تحقیق جاری ہے۔